तो फिर MCU एंड DCEU में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो टीम्स भी देखने को मिल चुकी हैं। बट इसी के साथ ही MCU एंड DCEU में दो पावरफुल ट्रिनिटीज भी एग्जिस्ट करती है, जो कि बेसिकली इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी टीम की बैंड बजा सकती है। जिनकी अगर हम लोग बात करें तो फिर DCEU की ट्रिनिटी हम लोगों को देखने को मिली थी डूम्सडे के अगेंस्ट, और इस ट्रिनिटी के अंदर आते हैं सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन। और वहीं अगर हम लोग बात करें MCU की ट्रिनिटी की, तो फिर MCU की ट्रिनिटी हम लोगों को देखने को मिली थी थेनोस के अगेंस्ट, जिसके अंदर MCU ट्रिनिटी के अंदर आते हैं आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका। बट क्या हो जब ये दोनों ट्रिनिटी ही एक दूसरे के सामने आ जाए, तो फिर कौन होगा इस फाइट का विनर? आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। एंड एक बात मैं तुम लोगों को और बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग इनके मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स की बात करने वाले हैं। और इसी के साथ ही मैं तुम लोगों को एक और रूल बता देता हूँ इस फाइट का, कि आज की इस वीडियो में जो भी विनर होने वाला है वो पॉइंट के बेसिस पर नहीं होने वाला है, बल्कि टाइमिंग के बेसिस पर होने वाला है। यानी कि जो भी सुपर हीरो अपने सामने वाले ओपोनेंट को हरा देगा, तो फिर उसके बाद वो अपने साथी की मदद करने जाएगा, और फाइनली जिस भी टीम का कैरेक्टर बचा हुआ होगा वही ट्रिनिटी विनर होगी। अब हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तुम लोगों को लग रहा होगा, बट आगे तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन की। तो फिर देखो, जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो बेसिकली एक सुपर सोल्जर है, और इसी कारण ये बंदा ह्यूमन के पीक पे पहुंच चुका है। ये फिजिकली हम लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, और इसकी स्किल्स, रिफ्लेक्सेज और स्पीड भी काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट सुपर हीरो भी है, और इसी के साथ ही वेपन्स भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इनके पास अपनी वाइब्रेनियम की शील्ड भी है। एंड हम लोग यहाँ पर वर्दी कैप्टन अमेरिका की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें बैटमैन की, तो फिर बैटमैन भी बेसिकली है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बट अपने ट्रेनिंग के कारण वो भी एक पीक ह्यूमन बन चुका है, जहाँ पर अपना बैटमैन भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। बट जो अपना बैटमैन है वो फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले अपनी स्किल्स पर ज्यादा निर्भर करता है। यानी कि बैटमैन जो वो काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है, उसने कई प्रकार के मार्शल आर्ट्स भी सीख रखे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट से ही 10-20 बंदों को इजीली पेल सकता है। और इसी के साथ ही जो अपना बैटमैन है वो कई सारे वेपन्स भी कैरी करता है। उसके पास अपना पावरफुल आर्मर है, और अपने पावरफुल गैजेट्स होने के साथ साथ पावरफुल व्हीकल्स भी है, जिन्हें बैटमैन अपनी फाइट में अच्छे तरीके से यूज करता है। तो फिर ओवरऑल दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आते हैं। बट इन दोनों में विनर कौन होगा, तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके बाद विनर कौन होगा वो हम लोग वीडियो के एंड में डिसाइड करने वाले हैं। और अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो फिर दोनों के पास ही कुछ पॉइंट्स जाने वाले हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, तो फिर कैप्टन अमेरिका ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर बैटमैन ज्यादा ड्यूरेबल है, बिकॉज जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो नॉर्मली कोई भी आर्मर नहीं पहनता है, और इसी कारण उसे बुलेट से भी डैमेज दिया जा सकता है। बट वहीं जो अपना बैटमैन है उसके पास है उसका पावरफुल आर्मर, जिसके कारण वो बुलेट से लेकर ग्रेनेड्स भी इजीली सर्वाइव कर सकता है, जिस कारण उसके पास बेटर ड्यूरेबिलिटी है। एंड इनके अलावा जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो बैटमैन के मुकाबले ज्यादा फास्ट हील भी कर सकता है, और बेटर स्टेमिना भी रखता है। बट इनके अलावा जो अपना बैटमैन है वो ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा पावरफुल वेपन्स कैरी करता है, और इसी के साथ ही कई प्रकार के व्हीकल्स भी कैरी करता है, जिस कारण इन दोनों में ज्यादा पावरफुल तो अपना बैटमैन है। बट इन दोनों के अंदर विनर कौन होगा वो मैं तुम लोगों को आगे बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट वर्सेज बैटल को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट वर्सेज बैटल होने वाली है आयरन मैन वर्सेज सुपरमैन की। अब हाँ, तुम में से मैक्सिमम लोग कह सकते हो कि तुम्हें सुपरमैन को थोर के साथ कंपेयर करना चाहिए था, पर देखो मैं फिर से थोर वर्सेस सुपरमैन की फाइट नहीं छेड़ना चाहता हूँ, बिकॉज यार जो फैंस है वो बिना बात के ही गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग सुपरमैन को कंपेयर करने वाले हैं आयरन मैन के साथ। तो फिर देखो, जो अपना आयरन मैन है वो बेसिकली है तो नॉर्मल ह्यूमन ही, बट उसके पास है उसका पावरफुल आर्मर, और अपने आर्मर के कारण ही जो अपना आयरन मैन है उसके पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स। उसके आर्मर के कारण उसके पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी आ जाते हैं। बट देखो, आयरन मैन की जो ये पावर्स हैं वो उसके हर एक आर्मर के साथ अलग लेवल पर होती है। यानी कि उसका आर्मर जितना ज्यादा एडवांस होगा उसकी फिजिकल पावर्स यानी कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज भी हो जाएगी। एंड इनके अलावा जो अपना आयरन मैन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, और उसका IQ भी काफी ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, और इसी कारण उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ और कई प्रकार के आई विजन। और अब अगर हम लोग बात करें इन दोनों की कंपैरिजन की, तो फिर मैं इन दोनों में भी तुम लोगों को कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ जो कि इन दोनों को फेवर करने वाले हैं। तो फिर इन दोनों में बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपरमैन, ज्यादा ड्यूरेबल भी सुपरमैन, ज्यादा फास्ट हील भी सुपरमैन कर सकता है, एंड सुपरमैन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी ज्यादा बेटर है आयरन मैन के मुकाबले में। और अगर तुम लोग फीट्स की भी बात करते हो तो भी फीट्स
भी सुपरमैन के ज्यादा बेटर है। अब अगर हम लोग बात करें IQ की, तो फिर मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आयरन मैन का IQ ज्यादा बेटर है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो अपना सुपरमैन है वो एक क्रिप्टोनियन है और इसी कारण इसका लर्निंग प्रोसेस ज्यादा बेटर है, जिस कारण जो सुपरमैन है उसका IQ ज्यादा बेटर है आयरन मैन के मुकाबले। अब तुम लोग कह रहे हो कि आयरन मैन तो यार इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि IQ का इंटेलिजेंस से बिल्कुल भी मेल नहीं होता है। आयरन मैन ज्यादा इंटेलिजेंट है सुपरमैन के मुकाबले, बट सुपरमैन का लर्निंग प्रोसेस है आयरन मैन के मुकाबले ज्यादा बेटर है और इसी कारण इंटेलिजेंस का पॉइंट तो जाएगा आयरन मैन की तरफ, बट IQ बैटल IQ इनका पॉइंट जाने वाला है सुपरमैन की तरफ है। और अगर हम लोग बात करें वेपन्स की, तो फिर वेपन्स आयरन मैन के पास बहुत सारे हैं, बट सुपरमैन कोई भी वेपन्स यूज नहीं करता है और इन दोनों में ज्यादा पावरफुल भी सुपरमैन है। और इन दोनों की फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है वो भी मैं तुम लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों की फाइनल फाइट की। तो फिर देखो जो अपना थोर है वो एक गार्डियन गॉड है और इसी कारण उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, पावरफुल वेपन्स, 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस और काफी ज्यादा स्किल्स है। थोर के पास अच्छे खासे फीट्स भी हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। और जो अपना थोर है वो गॉड ऑफ थंडर है, इसी कारण वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें वंडर वुमेन की, तो फिर वंडर वुमेन ज्यूस के संतान है और एक अमेजोनियन प्रिंसेस है और एक डेमी गॉडेस होने के कारण उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, साथ ही उसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है। ये भी काफी फास्ट हील कर सकती है, इसके रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड भी काफी ज्यादा बेटर है एंड इसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। इसके पास ऑलमोस्ट 5000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और इसके पास अच्छी खासी स्किल्स भी है एंड ओवरऑल जो अपनी वंडर वुमन है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर इन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा क्लोज चलने वाली है बिकॉज दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है, बट इन दोनों में ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस अपनी वंडर वुमन का है। अगर हम लोग बात करें वेपन्स की, तो फिर ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी अपने वंडर वुमन के पास है। अब हाँ, तुम में से मैक्सिमम लोग कह सकते हो कि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, तो फिर देखो थोर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसे अपना थोर सिर्फ और सिर्फ अटैक के लिए ही यूज कर सकता है। बट वहीं वंडर वुमन के पास कई सारे वेपन्स हैं जिसे वंडर वुमन अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है। लाइक वो डिफेंसिव में भी उन्हें यूज कर सकती है, अटैकिंग के तौर पे भी उन्हें यूज कर सकती है, जिस कारण वेपन्स का पॉइंट भी वंडर वुमन के पास जाता है। वहीं स्किल्स और इंटेलिजेंस का पॉइंट भी अपनी वंडर वुमन के पास जाता है। बट अगर हम लोग बात करें फिजिकल पावर्स की, लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, तो फिर इनके अंदर अपना थोर ज्यादा आगे है। थोर के फीट्स भी ज्यादा बेटर है, बट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में भी वंडर वुमन आगे है। बट अगर हम लोग देखें तो फिर वंडर वुमन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सेस के मामले में थोर से आगे है। बट अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो फिर थोर के पास ज्यादा अच्छी खासी स्पीड हम लोगों को देखने को मिली है बिकॉज थोर के पास पावरफुल वेपन है जिनसे थोर काफी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। बट एक फाइट के अंदर ट्रेवलिंग स्पीड ज्यादा काम नहीं आती है, बल्कि रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी ज्यादा काम आती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की, तो फिर हम लोगों को थोर का स्टेमिना थोड़ा कम देखने को मिला है, बट फिर भी आई थिंक स्टेमिना के मामले में दोनों ही इक्वल है। तो फिर ये तो बात हुई थोर एंड वंडर वुमन की, एंड इन दोनों में विनर कौन होगा हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फिर देखो हम लोगों ने दोनों ही ट्रिनिटीज की बात कर ली और दोनों ही ट्रिनिटी के सुपर हीरोज को भी आपस में कंपेयर कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर किसको बीट करने वाला है। तो फिर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट में बेसिकली जीतेगा तो अपना कैप्टन अमेरिका, बिकॉज जो अपना कैप्टन अमेरिका फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर बैटमैन के ऊपर भारी पड़ सकता है। बट अगर यहाँ पर बैटमैन प्रिपेयर्ड होके आया या फिर अपने पावरफुल व्हीकल्स को भी फाइट में ऐड कर लेता है तो फिर वो कैप्टन को डिफीट कर सकता है। बट एक नॉर्मल फाइट के अंदर अपना कप्तान अमेरिका बैटमैन को डिफीट कर देगा। बट हम लोग यहाँ पर एक बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि बैटमैन कितना भी वीक कैरेक्टर क्यों ना हो, बट वो अपने अपोनेंट को पूरी फाइट के दौरान अपने साथ उलझाए रखता है, जैसा कि वो डूम्सडे के साथ भी कर चुका है और एनिमेटेड मूवीज के अंदर तो वो ऐसा करता ही रहता है। यानी कि ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, बट जीतेगा अपना बैटमैन। यानी कि इस फाइट का हम लोगों को रिजल्ट जल्दी ही नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन की। तो फिर बेसिकली ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाएगी बिकॉज आयरन मैन कितना भी ज्यादा पावरफुल हो बट सुपरमैन से ज्यादा नहीं हो सकता है। और एक नॉर्मल फाइट के अंदर सुपरमैन चाहे तो अपने 2-3 पंच से ही आयरन मैन को नॉकआउट कर देगा। अब वो कैसे? तो फिर देखो, अगर तुम लोगों ने एंड गेम मूवी देखी होगी तो फिर उसके अंदर फेट थोर ने अपने म्योलिर के एक ही पावरफुल हिट से आयरन मैन को काफी देर के लिए नॉकआउट कर दिया था। अब बेसिकली आयरन मैन के आर्मर को ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ा था, बट उसका जो इम्पैक्ट था वो टोनी स्टार्क को अंदर तक महसूस हुआ था और इसी कारण वहाँ पर वो नॉकआउट हो गया था। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है सुपरमैन भी ऐसा कर सकता है। एंड यहाँ पर आयरन मैन अपने कितने भी पावरफुल वेपन्स या फिर अपने फिजिकल पावर्स का यूज कर ले, बट वो सुपरमैन को यहाँ पर टच से मस भी नहीं कर पाएगा। और सुपरमैन चाहे तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से उसके हर एक अटैक्स को इजिली डॉज कर सकता है और चाहे तो फिर 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आयरन मैन को इजीली डिफीट भी कर सकता है। तो फिर इसी कारण इस फाइट को इजीली अपना सुपरमैन जीत लेगा। अब यहाँ पर तुम लोग क्रिप्टोनाइट को बिल्कुल भी ऐड मत करना बिकॉज क्रिप्टोनाइट को लाला जी की दुकान पे नहीं मिलता है कि आयरन मैन गया और क्रिप्टोनाइट को लेके आ गया। और ये फाइट विदाउट प्रिपरेशन के साथ, यानी कि आयरन मैन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है सुपरमैन के ऊपर रिसर्च करने का, जिस कारण जो अपना सुपरमैन है वो इजीली यानी कि बहुत ही आसानी से आयरन मैन को डिफीट कर सकता है। और इस फाइट के अंदर अगर कैप्टन अमेरिका से बैटमैन को सुपरमैन पिटते हुए देख लेता है तो फिर इस फाइट को वो काफी जल्दी भी खत्म कर सकता है। और अगर हम लोग फाइनली बात करें थोर वर्सेस वंडर वुमन की,
तो फिर देखो इन दोनों की फाइट जो है ना सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली है, बिकॉज दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। थोर जहाँ पर फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, काफी फास्ट हील कर सकता है, बट इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स है सभी के सभी अपनी वंडर वुमन को जाते हैं। लाइक वंडर वुमन के पास ज्यादा बेटर रिफ्लेक्सेस है, अच्छी खासी एजिलिटी पोजेस करती है, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर इंटेलिजेंस एंड बेटर वेपन्स भी कैरी करती है, जिस कारण वो थोर को बेशक डिफीट ना कर पाए, बट थोर को इतनी टफ बैटल देगी और इतनी लंबी बैटल देने वाली है कि यहाँ पर थोर को भी अपना फुल पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो वंडर वुमन को डिफीट कर पाएगा। बिकॉज जो वंडर वुमन है उसने भी कंचे नहीं खेले हैं, वो स्किल्स के मामले में भी थोर को अच्छी खासी टक्कर देगी, स्टेमिना में भी, और इसी के साथ ही उसके पास पावरफुल वेपन्स है। लाइक उसके पास आता है लास्ट ऑफ ट्रूथ, जिनसे वो चाहे तो भी थोर को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते है, उसे मैनिपुलेट भी कर सकती है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि थोर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसी के साथ ही उसके पास है पावरफुल ब्रेसलेट्स। अगर यहाँ पर थोर दूर से लाइटनिंग अटैक्स करता है तो फिर वंडर वुमन उसकी लाइटनिंग को इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है और उसी के ऊपर ही पावरफुल अटैक्स कर सकती है, और पावरफुल शॉक वेव के थ्रू थोर को काफी दूर तक फेंक भी सकती है। एंड अपनी शील्ड के थ्रू थोर के पावरफुल हिट्स एंड स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक्स को भी इजिली डॉज कर सकती है। एंड यहाँ पर वंडर वुमन के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है उसके रिफ्लेक्सेस का, जिनसे वंडर वुमन उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर सकती है, जिस कारण इस फाइट के अंदर वंडर वुमन थोर को एक बहुत ही ज्यादा टफ बैटल देने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा लंबी बैटल भी इन दोनों की चलने वाली है। बट यहाँ पर थोर ज्यादा पावरफुल है एंड उसके फीट्स भी ज्यादा बेटर है, और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट में अपना थोर जीत जाएगा, बट इनकी फाइट काफी ज्यादा लंबी चलेगी। तो फिर अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि इन दोनों टीम्स में जीतने कौन वाला है। तो फिर देखो फाइट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, बट यहाँ पर जो अपना सुपरमैन है वो सबसे पहले और इजीली यहाँ पर आयरन मैन को डिफीट कर देगा, और वो चाहे तो फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर आयरन मैन को डिफीट कर सकता है, जिसके बाद वो इजीली यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को भी डिफीट कर सकता है अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल पंच से। यानी कि सुपरमैन अकेला ही 20 सेकंड के अंदर अंदर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को डिफीट कर देगा। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जो वंडर वुमन है वो बेशक थोर से हार जाएगी, बट यहाँ पर वो थोर को काफी ज्यादा लंबी बैटल देने वाली है। यानी कि अगर यहाँ पर सुपरमैन 20 सेकंड से भी ज्यादा टाइम ले लेता है तब भी वंडर वुमन थोर को संभाले रखेगी। एंड जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जो अपना सुपरमैन है वो आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका को 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर डिफीट करने के बाद जाएगा मदद करने वंडर वुमन की। अभी यहाँ पर थोर काफी ज्यादा पावरफुल तो है, इस कारण वो वंडर वुमन को डिफीट तो कर सकता है, बट वो यहाँ पर वंडर वुमन के साथ साथ सुपरमैन के साथ फाइट नहीं कर सकता है, बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि थोर को इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सुपरमैन अकेला होता तो फिर थोर में भी उसे अच्छी खासी टक्कर भी दे देता, बट यहाँ पर सुपरमैन के साथ साथ वंडर वुमन भी है, और चाहो तो बैटमैन का नाम भी ऐड कर सकते हो, जिस कारण ये दोनों या फिर ये तीनों कैरेक्टर्स मिलके थोर को डिफीट कर देंगे, और इसी कारण यहाँ पर DCU की ट्रिनिटी बाजी मार जाती है। अब इसका सिंपल रीजन यही है कि DCU की ट्रिनिटी के पास ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, बट क्या हो अगर ये दोनों टीम्स ही प्रिपेयर होके आए, तो फिर देखो प्रिपरेशन के साथ आई थिंक DCU की ट्रिनिटी को ही ज्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाला है। अब इसका रीजन यही है कि जो अपना आयरन मैन है वो बेसिकली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर, बट उसकी जो प्रिपरेशन है आई थिंक वो बैटमैन की प्रिपरेशन को टक्कर नहीं दे सकती है, बिकॉज जो अपना बैटमैन है उसे बेशक आयरन मैन के जितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना हो, बट एक चीज ऐसी है जिसके अंदर आयरन मैन उसे बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकता है, और वो है प्रिपरेशन। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है प्रिपरेशन के साथ भी यहाँ पर DCU की ट्रिनिटी इजीली MCU की ट्रिनिटी को डिफीट कर सकती है। तो फिर ये तो है आज की वर्सेस बैटल है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं ये भी मेरे खुद के ही हैं, और अगर तुम लोगों को आज के मेरे पॉइंट्स गलत लगे हो तो फिर तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर तुम लोगों के ओपिनियन से मुझसे अलग है तो फिर कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।